राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। कल जो भी कहा था निकल गया, अभी हमारे पास भी नहीं है। क्या कहा था, कैसे कहा था, पुनः चेष्टा की जाती है अगर कुछ कह पाएंगे तो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में, कश्चिद यद तति सिद्धया, कोई एक ऐसा होता है जो कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है, अथवा इस बोध की प्राप्ति के लिए, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान को जानने के बाद जब कुछ जानना शेष नहीं रहता है, उस ज्ञान के लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और उन प्रयास करने वालों में कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई एक ऐसा होता है जो मेरे को तत्व से जान जाता है। प्रयास सब करते हैं, मतलब जो प्रयास करने वालों का भी एक समूह है, अपने अपने ढंग से प्रयास करते हैं, परंतु कोई एक जानता है इसके पीछे कारण क्या है। हमें ऐसा लगता है जब तक साधन में साधक के अंदर अहंकार है, कर्ताहमिति मन्यते, मैं साधना कर रहा हूं, मैं साधन कर रहा हूं, इतना साधन मेरे द्वारा किया गया है, तब तक जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आता है, नहीं आता। फिर ये गुण साधन ते नहीं, तुम्हारी कृपा पाप कोई ऐसा है जो भगवत कृपा से उस स्थिति में पहुंच पाता है, साधना से नहीं पहुंचा जाता है। फिर प्रश्न उठता है, फिर साधना ही क्यों की जाती है? जब साधन से पाना ही नहीं है तो फिर साधनाएं बेकार है, छोड़ देना चाहिए। कहा नहीं, पूर्ण रूपेण साधना की जाए और साधना के अंदर अहंकार ना आए तब तक साधना करते रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज इतना अधिक नाम जप किए, तापर में रघुवीर दुहाई, जाने नहीं कछ भजन उपाय। मैं रघुनाथ जी की दुहाई के मतलब निश्चल भाव से कह रहे हैं वो, ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए कार्पण्यता है, जैसा बहुत से लोग, नारद जी नहीं कहा कृपा तुम्हार सकल, ये तो सब भगवान आपकी कृपा है, कर तो रहे हैं, वो अहंकार अंदर भरा हुआ है, परंतु कहने के लिए शब्दों में कह देते हैं ये तो सब आपकी ही कृपा है, ये सब तो आपका ही है। और जानते हैं कि अगर इसमें से कुछ भी ले लिया गया, बहुत से व्यक्ति कहेंगे ये सब घर आपका है, परिवार आपका है, सब आपका है। हम कहें कि लाओ एक बेटे को हमको दे दो, परेशान हो जाएंगे, नहीं दे पाएंगे कहने के लिए। और ऐसे दंभी लोग भगवान को अच्छे नहीं लगते। भगवान के मार्ग में ये जो कपटी लोग हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। रामचरितमानस में वो जो कपटी मुनि की बात आई है, उससे प्रताप भानु जैसा राजा ठगा गया। प्रताप भानु राजा बहुत यज्ञ अनुष्ठान करता है और उसका फल वासुदेव अर्पित करता है। इतना सही व्यक्ति
वैसे केवल एक पक्ष देख रहे हैं इसलिए हम उसको सही कह रहे हैं, परंतु अगर उसका पूरा चरित्र हम देखेंगे तो मानस में स्पष्ट हो जाता है जब पिता आत्म कल्याण के लिए वन में जाने लगे, वानप्रस्थी जीवन जीने के लिए, जेठे सुतहि राज नृप दीना, अपने ज्येष्ठ पुत्र को अर्थात प्रताप भानु को राज दिया गया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहा इसमें कौन सी भूल की गई, परंतु एक दूसरा पक्ष मनु शत्रुपा का है। उन्होंने भी विचार किया, कोई न विषय विराग भवन वसतवा चौथपन, घर में रहते हुए चौथापन आ गया है, विषयों से विराग नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए इन सब का त्याग करके वन में जाना चाहिए। ऐसा सोच के बरबस राज सुतहि नृप दीना, जबरदस्ती राज देना पड़ा। पिता कह रहे थे कि बेटा देखो हमारी अवस्था ऐसी हो रही है, आत्म कल्याण के लिए तुम सहयोगी बनो। पुत्र कहता था कि पिताश्री आप यहीं घर में रह के साधना करो, आपको वन में जाने की क्या जरूरत है, हम सब कार्य करेंगे, परंतु केवल आपकी छत्र छाया बनी रहे। अब पुत्र का आग्रह भी सही है, जैसा पुत्र को होना चाहिए वैसा कह रहा है, परंतु उन्होंने देखा कोई ना विषय विराग भवन बसत, भवन में रहते हुए चौथापन आ गया। इतना समय में अगर वैराग होना होता तो हो गया होता, पर नहीं हो रहा है, तो बरबस जबरदस्ती राज देना पड़ा। पुत्र को अपेक्षा नहीं है। और ये जो प्रताप भानु महाराज है, ये तो सोच रहे थे कि कब पिता चाबी सौंपे या गद्दी सौंपे और हम ठाट से राज सिंहासन पर बैठे। फिर इनके अंदर लोभ राज का विस्तार किया। सबसे पहले जहां तहां पर ही अनेक लड़ाई, कितने लोगों को निरपराध मार दिया गया। हम अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, ठीक है, हम अपने अधिकार के लिए युद्ध करते हैं, ठीक है, परंतु हम अपने राज के विस्तार के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए अगर युद्ध करते हैं, बेचारे सैनिकों को क्यों मरवा रहे हैं, क्यों मरवा रहे हैं? केवल हम अपने राज का विस्तार करना चाहते हैं। हमारी जगह अगर कोई दूसरा होता तो वो भी आत्मरक्षा के लिए युद्ध करता। दोनों तरफ से युद्ध होता है, संघर्ष होता है, निरपराध लोगों का जीवन जाता है। महाभारत से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने पूरी कोशिश की कि युद्ध ना हो। उन्होंने तो यहां तक कहा कि केवल 5 गांव पांडवों को दे दिए जाए और पूरा हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ सब तुम संभाल लो। इतना बड़ा साम्राज्य, परंतु दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी मैं राज देने के लिए तैयार नहीं हूं। भगवान ने सब प्रकार से अपना प्रभुत्व दिखा के, सब प्रकार से कि किसी प्रकार से ये लोग मान जाएं। जब नहीं माने तब युद्ध अनिवार्य हुआ और फिर भी भगवान कहां ले गए? कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा। अरे भाई हस्तिनापुर में ही हो जाने देते ना युद्ध, सेना यहां आराम से घरों में विश्राम करती, सुबह युद्ध के समय जाती। अब वहां अलग पड़ाव डालो, उनकी खाने पीने की व्यवस्था करो, ये करो,
सुरक्षा की व्यवस्था, बहुत काम। घर में रह के तो युद्ध करना बहुत अच्छा था, मतलब हस्तिनापुर में युद्ध बहुत, हिंदू भगवान ने कहा निरपराध नागरिकों पे इसके, क्योंकि दिव्यास्त्रों का प्रयोग होगा, उनसे कितने लोगों को क्षति पहुंचेगी, इसलिए उसके लिए वो क्षेत्र अलग चुना गया, अलग। वो तो फिर अलग सब बातें हैं, तो हम तो थोड़ी सी प्रताप भानु की बात कर लेते हैं। तो प्रताप भानु महाराज ने अनेक प्रकार से संघर्ष कर करके जहां तहां पड़ी अनेक लड़ाई और अनेक प्रकार से लड़के अपने राज का विस्तार किया। राज का विस्तार करने के बाद अब लोगों को लगे कि राजा तो बड़ा हिंसक प्रवृत्ति का है, लोभी है, ऐसा है, तो उसने फिर यज्ञ किए, नाना प्रकार से यज्ञ करके लोगों को दिखाने के लिए वासुदेव अर्पित उसका फल, कि हमें इसका फल की अपेक्षा नहीं है। और अनेक अनेक प्रकार से मंदिर मठ बनवा दिए, औषधालय बनवा दिए, जिससे प्रजा को लगे कि राजा सज्जन है। परंतु ये कपटी प्रताप भानु जब कपटी मुनि के पास पहुंचे, हम कपटी हैं तो कपटी हमको मिलेगा ना, अगर हमारे अंदर दुर्भावनाएं हैं तो उसके दूसरे के अंदर भी दुर्भावनाएं अपने आप पैदा होंगी। मन से जो तरंगें निकलती हैं ना, आप किसी के प्रति सत्संकल्प करके देखो तो आप पाओगे उधर से भी वैसा ही प्रतिफलन होगा। पूर्व के ऋणानुबंधन है, कभी कभी कुछ अपने कर्म है वो उसका फल देते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं भी हो पाता है, कुछ अंशों में हो पाता है, उसको मालूम जरूर पड़ता है और उसका हृदय भी उस समय बदलता है, परंतु फिर भी वो बरबस जबरदस्ती उस कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो कठिन प्रारब्ध है, बचना चाहता है फिर भी नहीं बच पाता। परंतु ये प्रताप भानु महाराज जो हैं शिकार के लिए गए और थोड़ी दूर तक नहीं गए, बहुत दूर तक गए। जोजन सतर नगर तुम्हारा, 70 योजन दूर काश्मीर से आ गए विंध्याचल तक, इतनी दूरी तय करके शिकार के लिए, और दिन भर खूब शिकार किया। एक शिकार बरहा जो उनको छलने के लिए ही आया था, उस पे प्रहार किया। और हर एक प्राणी, हर एक जीव अपने प्राणों की रक्षा करता ही है। प्राणों की रक्षा के लिए वो बरहा जो है, सुअर जो है, अपने शरीर को बचाता हुआ राजा को गंभीर वन में ले गया, गंभीर वन। और ये सोचते कि अपने तो बहुत शिकार कर लिया, क्या है, छोड़ो एक को। परंतु हम कैसे छोड़ दें, हमारे से शिकार नहीं हो पाया, अपनी असफलता स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। ये हम सबकी मानसिकता का वर्णन है, कैसी हम सबकी मानसिकता होती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमको संतोष नहीं होता, एक और उसमें इतने विघ्न आ रहे हैं, रुकावट आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। सोचना चाहिए कि भाई ये हमारे प्रारब्ध में नहीं है, छोड़ो इसको। अंतिम में उसको छोड़ना तो पड़ा, परंतु ऐसे स्थान पे पहुंच गया कि जहां पानी इत्यादि का भी ठिकाना नहीं। और फिर जल की खोज में तब एक कुटी दिखाई दी, और कुटी के पास वो तो बरहा रूप में काल केतु जो राक्षस है,
जिसने उस कपटी मुनि के साथ मिलके योजना बनाई थी, उन दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी, तो वो काल केतु जो राक्षस है, इनको किसको, सत्य केतु का पुत्र काल केतु के पीछे दौड़ रहा है। ये समाज की एक विडंबना देखो। और वो उस कपटी मुनि के पास तक पहुंचाने का काम करके भाग गए थे कालकेतु महाराज। अब इन्होंने देखा कुटी है और एक मुनि त्यागी तपस्वी, तुलसी देख सुबेश भूलई मूर्ण चतुर नर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुबेश को देख के कभी कभी केवल मूढ़ ही नहीं, चतुर भी भूल जाते हैं, वो भी भुलावे में आ जाते हैं। और उसका कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि भूल ही मूढ़ न चतुर नर। चतुर नर तो नहीं भूलते हैं, परंतु मूढ़ जो है वो भूल ही जाते हैं। परंतु ऐसा देखा जाता है कभी कभी चतुर भी भुलावे में आ जाते हैं। और तो क्या, श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज ये जो कालनेमी है, यहाँ काल केतु है और वहां कालनेमी है। तो नेमी तीरथ वर नेमिश विख्याता, धुरी परिधि। तो ये जो कालनेमी है, इसके द्वारा हनुमान जी भी भुलावे में आ गए। वो तो अच्छा रहा, मकड़ी ने उनको सचेत कर दिया, नहीं तो हनुमान जी महाराज तो जहां राम नाम और कथा सुनने को मिले, विचार भी नहीं करते हैं कौन कह रहा है क्या कह रहा है। वो तो देखते हैं कि भगवत चरित्र भगवत नाम सुनने को मिल रहा है, आनंद आ गया। वो तो भगवान की कृपा, प्यास लग गया ही उनको। अब सोचो, जब सीता शोध के लिए जा रहे थे श्री हनुमान जी महाराज, उस समय रास्ते में ते मेनाक हो श्रमहारी, मेनाक पर्वत आया, उसने कहा कि आप थोड़ा देर विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फल फूल खा लो, फलार कर लो। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। सीता शोध तक हनुमान जी ने ना तो जलपान किया है ना फलार किया है। और जब मां ने कहा तब उनको याद आया कि भूख, सुनो मात मोहि से भूखा। जब सब काम कर लिया, सीता जी का दर्शन हो गया, पहले पूरा मंदिर मंदिर प्रतिकर सोखा, मतलब पूरा नगर लंका नगरी। अब जिसके कहा जाता है रावण के 1 लाख तो पुत्र थे और नातियों की तो संख्या बहुत अधिक, बहुत अधिक। कुछ लोग 1.25 लाख कहते हैं, परंतु हम ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि 1 लाख जब पुत्र हैं तो पौत्र तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। वो फिर एक विवाद का विषय बनेगा, उसके फिर समाधान होंगे, सबके हैं वो, उसको हम अभी कुछ नहीं, छेड़खानी नहीं करें। तो हनुमान जी महाराज को उस समय ही प्यास क्यों लगी? अरे शाम तक यात्रा प्रारंभ हुई है संध्या के समय, और मध्य रात्रि बीती है अभी, तो इतने में हनुमान जी को प्यास लगी। और वहां 2-3 दिन तक मतलब गए, शाम हो गई थी, फिर रात्रि भर घूमते रहे, फिर सीता जी का रावण आया, फिर वो सब रावण चला गया, उसके बाद माता जी का दर्शन हुआ, फिर माता जी को अपना रूप भी दिखाया और सब वार्तालाप इत्यादि। इतना समय के बाद
तब भूख लगी है, और वो भी माता जी के कहने से लगी है। जो भी है, तो ये प्रताप भानु महाराज पहुंच गए कपटी मुनि के पास, और कपटी मुनि ने देखा, पहचान गया, क्योंकि समर सेन तज गए ऊपर आई। उसको मालूम था इसके साथ, प्रताप भानु के साथ लंबे समय तक युद्ध हुआ है, और ये वही राजा आज हमारे चक्कर में फंस चुका है। अब इसको अपने छल बल के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करना है, अर्थात इसका नाश करना है। बेरी पुनि छत्री पुनि राजा, छलवल कीन चाहे निज काजा। है तो वो पूर्व का राजा ही, राजाओं के पास जो नीतियां होती हैं वो नीति उसके पास है सब। तो उसने देखा, कहा कि सबसे पहला काम, तुम बहुत प्यासे दिखाई दे रहे हो, जाओ जलपान करके आओ। और जलपान करके आया, कहा देखो सूर्यास्त हो रहा है, और अब आपका नगर यहां से 70 योजन दूरी पे है, इसलिए आज रात्रि यहीं निवास करो। अब वार्तालाप शुरू हुआ है, परिचय देने की बात आई। तो प्रताप भानु महाराज, नाम प्रताप नाम अवनीशा, तास सचिव में सुनो मुनीषा। अब तुम जब उनको मुनि मान रहे थे, साधु मान रहे थे, उनसे झूठ बोल रहे हो, वहां भी राजनीति, साधुओं के पास जाके भी राजनीति कर रहे हो। तो अरे राजनीति राज क्षेत्र में करो ना भाई, कि महाराज मैं जो हूं, एक प्रताप भानु नाम का राजा है, उसका मैं मंत्री हूं। ये नहीं कहा कि मैं प्रताप भानु स्वयं हूं। और वो कपटी मुनि ने सराहना की बाद में, इस कि तुम जो झूठ बोले मेरे से, वो मेरे को अच्छा लगा। कपटी मुनियों को तो झूठ बोलना अच्छा लगेगा ही ना। उसका कारण भी बता दिया। अब राजा जो है अपना नाम जहां तहां ना कहें, ऐसी राजनीति है। मैं तो समझ गया था, मैं तुमको भी जानता हूं, तुम्हारे बाप को भी जानता हूं, दादा परदादा सबको जानता हूं। जब कपटी मुनि ने इस प्रकार की बात की, तो प्रताप भानु महाराज उनके बस में हो गए। चमत्कार को नमस्कार, हम हमेशा कहा करते, साधु के अंदर चमत्कार हो सकता है, चमत्कार से साधुता नहीं होती है। साधु के अंदर विद्वता हो सकती है, विद्वता के कारण साधुता नहीं होती है। साधु के पास धन ऐश्वर्य हो सकता है, परंतु धन ऐश्वर्य से साधुता नहीं। इन 3 मापदंडों से अगर हम साधु की परीक्षा करेंगे, मतलब बहुत विद्वान है वो कपटी मुनि, उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे अमित आचरज बखानी, बहुत कथाएं कहता है, कथाकार है वो, तो अच्छा कथाकार है। लच्छेदार भाषा में कथा कहता है, प्रांजल भाषा में कथा कहता है, और ऐसी ऐसी कथा कहता है, सृष्टि का सृजन कैसे होता है, पालन कैसे होता है, पराभव कैसे होता है, और नाना प्रकार के आचार्य। अरे कहीं 1 लाख मुख वाला ब्रह्मा है, कहीं 1000 मुख वाला ब्रह्मा है, कहीं 4 मुख वाला ब्रह्मा है, कहीं 8। कहे समित आचरज, आश्चर्य भरी कथाएं बहुत सुनाई, बहुत सुनाई। प्रताप भानु ने कहा, महाराज मैंने झूठ बोला, अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे को तो अच्छा लगा तो तुमने झूठ बोला, क्योंकि कार्य झूठ बोलने का तुम्हारी तरफ से प्रारंभ हुआ, तो अब हम झूठ बोलेंगे तो अब हम निरपराध हो गए। उसने अपने आप को बचा लिया, और फिर उसने कहा कि मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो तुम तो। ये कपटी मुनि इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए,
और वरदान देने को तैयार हो गए। और इन्होंने वरदान में क्या मांगा? प्रताप भानु को कहना चाहिए था कि मेरे पास धन ऐश्वर्य परिपूर्ण है, मेरा राज का विस्तार चारों दिशाओं में है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो एक भगवान का भजन, भगवान के भजन के द्वारा भगवान के श्री चरणों में प्रेम, अनुराग, ये कह सकता था। परंतु उसने कहा एक छत्र रूपहीन मही राज कलपसत हो। मेरा जो राज है, एक छत्र में सम्राट बनूं और कल्प सत, हजारों सत, 100 कल्पों तक मेरा राज हो, निष्कपट निष्कंटक, जिसमें कोई मेरा शत्रु ना हो। रूपहीन मही, पूरी पृथ्वी पे मेरा कोई शत्रु ना हो। यज्ञों के द्वारा वो ये सब क्यों नहीं प्राप्त किया? यज्ञों में तो उसको दिखावा था, यज्ञों के प्रति उसकी यह निष्ठा थी ही नहीं कि यज्ञों के द्वारा यह स्थिति पाई जा सकती। उसको यज्ञों में विश्वास नहीं है, यज्ञों में आस्था नहीं है। वो तो केवल दिखावे के लिए यज्ञ कर रहा था और दिखावे के लिए वासुदेव अर्पित उसका फल कर रहा था। अंदर तो कितनी अपेक्षाएं हैं, कितनी कामनाएं भरी हुई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भजन साधन किया जाए। इसका चरित्र बहुत बड़ा है, उसका इतिहास पूरा कहने लगा तो कई दिन तक चल सकता है। तो अभी हम तो केवल ये बात बता रहे थे कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, ऊपर से दिखाते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परंतु अंदर तो कामनाओं से भरे हुए हैं। और जब तक ये कामनाएं हैं, अर्जुन से भगवान ने यही कहा, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशरम। अर्जुन, इस महाभारत से पूर्व तो इन कामना रूपी महान शत्रु को जीत ले। तो महाभारत तो जीतना बहुत सरल है, इसमें बहुत परेशानी नहीं है, परंतु महाभारत का युद्ध में विजय के लिए ना हो, कर्तव्य पालन के लिए, हानि लाभ में समानता का भाव रखते हुए युद्ध कर दो। मैं विजयी होऊंगा इसलिए युद्ध नहीं। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि तू विजयी होगा। यह तो संजय कहता है, यह तो पार्थो धनुर्धरा, जहां धनुर्धर पार्थ है, जहां भगवान श्री कृष्ण है, वहीं श्री है, वहीं विजय है। गीता में अंतिम में आया है। तो ये बात उस समय संजय ने कही है। उसको बुढ़ा, वो जो अंधा था ना, धृतराष्ट्र, उसको सुना रहा था, तो उसको कह रहा था। तो भजन साधन हम करते हैं, और जब भजन करते करते हमारे अंदर से सब प्रकार से अभिमान और अहंकार निकल जाए, हम साधन नहीं कर सकते। हम साधना के द्वारा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। परमात्मा कृपा करें, अनुराग मिले परमात्मा के चरणों में। तो इस प्रकार का जो भाव है, जब पैदा होगा तब भगवत कृपा होती है, और उससे पूर्व नहीं, उससे पूर्व नहीं। तो ये जो कहा जा रहा है, उन साधन करने वालों में सिद्धानाम कश्चिन माम, कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। अर्थात जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो सिद्धियों की प्राप्ति करके संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु जो उन सिद्धियों का तिरस्कार कर देते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहुभाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, होई बुद्धि जो परम सयानी, तेहि तन चितई न अनहित जानी। अगर समझदार बुद्धि है तो इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा।
और जो उन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता वो भगवान को तत्व से जानता है। इसलिए कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई एक बिरले बिरले लोग पाते हैं, सब लोग नहीं पाते हैं। उसके पीछे ये सब कारण है कि दंभी लोग, सीधा शब्दों में कह दें दंभी, तो वो समझ में नहीं आता। हमको लगता है कि हम थोड़ी दंभी हैं, दंभी होंगे दूसरे लोग होंगे, परंतु जब हम प्रताप भानु जैसे राजाओं का चरित्र सुनते हैं तब मालूम पड़ता है कि हम भी दंभी हैं। हम भजन करते हैं, भजन में हमको ये निष्ठा नहीं होती है कि इसका ये परिणाम आ जाए। कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। दृढ़ता होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार से इसका फलश्रुति कही गई है तो इसका ये फल होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई हमारी कमी है जिसके कारण वो परिणाम नहीं आ रहा है। पर सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सब कह दिया जाता है, कहने के लिए कह दिया जाता है, होता थोड़ी है ये सब, कुछ नहीं। अधिकांश लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता कि भगवान का साक्षात्कार भी होता है, भगवान मिलते भी हैं, और नहीं लगता कि ऐसा होता है। ठीक है, तो कश्चिन माम वेति तत्वतः, अब भगवान उस ज्ञान का प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो भगवान की प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, दो प्रकार की भगवान की प्रकृति है, एक परा एक अपरा। अपरा जो है उसके विषय में पहले कहा जाता है, अपरा यानी नीचे के स्तर की, परा यानी सबसे परे, श्रेष्ठ। दो प्रकार की भगवान की प्रकृति है। सीधे शब्दों में कहें, जड़ और चेतन। जो कल कहा जा रहा था कि अगर किसी बच्चे को, शायद ये बात नहीं समझ में आई हो, किसी बच्चे को किसी व्यक्तियों से ना मिलने दिया जाए, पालन पोषण के लिए उसको जो आवश्यक तत्व हैं सावधानी पूर्वक पहुंचा दिए जाएं, जिससे उसका शरीर का पोषण हो, परंतु वो बाहर के शब्द ना सुने, उनके व्यक्तियों के संपर्क में आके, मतलब शब्द ना सुने, हाव भाव से। माता बच्चे को चुचकारती है, पुचकारती है, चूमती है, बहुत कुछ कह रही है, वो बहुत कुछ उसके दिल दिमाग में भर रही है, वो शब्दों से ही नहीं भरा जाता, ये कहने का मतलब है। हाँ, कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में, ना तो माता ना पिता ना और कोई, और हाँ, खुराक इत्यादि उसको पूरी मिले और सब व्यवस्थाएं उसकी हों। कहो कि खुराक, अनेक बातें मत करना, ज्यादा तर्क बुद्धि से कहा, तो फिर ऐसा बच्चा जड़ भरत जैसा हो जाएगा। जड़ भरत तो समझदारी के बाद जड़ता को प्राप्त थे, परंतु वो बच्चा ना तो बोल सकेगा, ना सुन सकेगा, ना समझ सकेगा, कुछ नहीं, माटी का धोंदा बना रहेगा। ये ऊपर से संसर्गा गुण दोषा भवंती, ऊपर से ये जो लादा जाता है परमात्मा की तरफ से, तो हम बिल्कुल निश्चल, निष्कपट और शुद्ध बुद्ध, जैसा मंदालसा कहती है, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी, ऐसे ही आते हैं। परमात्मा तो हमको ऐसा बना के भेजते हैं
परंतु ये हमारे जो संगी साथी हैं वो हमको बिगाड़ देते हैं। घर वाले माता पिता बच्चों को बिगाड़ते हैं, बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। कहते हैं ये कल वाली बातें हैं, इनको नहीं समझ में आई थी, इनको फिर दोहरा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा ख्याल में आ रहा है तो वैसा बोलते चले जा रहे हैं। बच्चा बड़ा क्रोधी है या किसी की नहीं सुनता है, बड़ा हट्ठी है, ये माता पिता उसको बना रहे हैं, क्रोधी बना रहे हैं, हट्ठी बना रहे हैं। अगर शुरू से कहते बड़ा नालायक है, ये क्रोध करता है, इसमें ऐसे दोष दुर्गुण पता नहीं कहां से आ गए हैं, तो वो दोष दुर्गुणों को दूर करने की कोशिश हो सकती थी, संभावना थी। महापुरुषों के चरित्र सुनाते कि देखो महापुरुषों के जीवन में क्रोध नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो कैसे कितने आगे बढ़ गए, कैसा उज्जवल चरित्र बना उनका। परंतु वो ऐसा नहीं करते। दूसरा, वो देख रहे थे एक वृक्ष जो है खूब सिंचाई के साधन है, ये है वो है, थोड़ी भी हवा से झंझावात से उसको बचाने की सब व्यवस्थाएं हैं, और एक पेड़ को दिया पानी तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, प्रकृति ने जो पानी दिया है उसके बाद उसकी जड़ें जैसे जैसे भूमि में पानी जाता है उसके अनुसार अंदर जाने लगती हैं, और जिसके लिए वो ऊपर से व्यवस्था की जाती है तो वो पौधे की जड़ें ऊपर ही ऊपर रह जाती हैं, क्योंकि ऊपर से मिल जाता है, उसको नीचे जाने की जरूरत ही खत्म, वो पौधा कमजोर हो जाता है। तो ये जो साधनों में पले हुए बच्चे हैं, जिनके माता पिता बच्चों को बहुत अधिक सुख सुविधाएं साधन देके पालते हैं, बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बच्चे मजबूत नहीं बन पाते, थोड़ा सा हवा लगी, जुकाम, सर्दी, निमोनिया, अरे वो बेचारे बंजारों के बच्चे, शीत लहर चल रही है, पड़े हुए हैं, लू चल रही है, लपट चल रही है, पड़े हुए हैं, वर्षा हो रही है, पानी ऊपर से टपक रहा है, सो रहे हैं, मजबूत। हाँ, तो भगवान की दो प्रकार की प्रकृति है, भगवान की दो प्रकार की प्रकृति है, एक अपरा और एक परा। अपरा प्रकृति जो है उसके अंदर अष्टधा प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति रष्टधा, अर्थात वो अष्टधा प्रकृति के रूप में कही गई है। उसमें पहला भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें जो क्रम दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, पंच तत्व। तो पंच तत्वों के विषय में कल स्पष्ट कर दिया गया था कि भगवान ने जो 5 तत्वों की बात की है, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्व आचार्यों ने, और जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, इन सब में 5 तत्वों की बात की गई है। आज का विज्ञान कहता है कि 110 तत्व हैं, 112 हैं, 120 हैं, जो भी कहता हो, वो कहेगा ये गीता का कोई मतलब ही नहीं है, ये वो पुराने लोग ये क्या जाने तत्वों के विषय में कह दिया, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। परंतु जो भगवान का कहना है, जो हमारे ऋषि महर्षियों का अनुभव है, उन्होंने ये 5 महाभूतों की जो बात कही है,
वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे है। आज भी विज्ञान ने खोज करके विद्युत की खोज कर ली है, इलेक्ट्रिसिटी, जिस को फिर इन भिन्न भिन्न तत्वों के विकास का मूल कारण माना जा रहा है। उससे आगे अभी नहीं पहुंच पाए हैं, भगवान कृपा करेंगे एक दिन वहां भी पहुंच सकेंगे, अगर ये सत्य की खोज में लगे रहे तो परम सत्य को जरूर पाएंगे। तो यहाँ जो अपरा प्रकृति है उसमें भगवान एक, उसका नाम अग्नि कहते हैं। अग्नि जो है उसी को विद्युत कहा गया है, और अग्नि का ठोस रूप, जैसे आप देखते हैं सूर्य क्या है, अग्नि का धधकता हुआ गोला। पृथ्वी क्या थी, अग्नि का धधकता हुआ गोला। फिर क्या हुआ, तरल प्रवाही रूप में आई। अभी भी पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फटते हैं, प्रवाही निकलते हैं। आकाश में तेज वायु, और वो वायु से रूपांतरण हुआ जल, और जल से फिर पृथ्वी। तो जो अत्यंत अग्नि का ठोस स्वरूप है, सॉलिड रूप है, वो है पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी जितना बड़ा विस्तार वाला सॉलिड, हमारे ऋषियों को जिस पे पृथ्वी पे रहते हैं वो कुछ नहीं समझ में आया, इसलिए उन्होंने कहा पृथ्वी। उसका प्रभावी रूप जल, प्रभा के रूप में जल जितना आसानी से प्रवाहित होता है, उतने दूसरी चीजें लोहा प्रवाही के रूप में आएगा ना, थोड़ी दूर बह के जम जाएगा। दूसरी जितनी भी चीजें हैं प्रवाही रूप में आएंगी तो इतना आसानी से नहीं बह पाएंगी जितना आसानी से जल बह सकता, इसलिए उसको जल। और वही अग्नि का बाष्प रूप गैस वायु, एक ही तत्व है अग्नि। अग्नि के ये तीन रूप और अग्नि मिला के चार हो गए, और इनको रखने के लिए स्पेस की जरूरत होती है, आकाश की जरूरत होती है, स्थान की जरूरत होती है, जो भी आप करो उसको हमने कहा आकाश, खम। तो इस प्रकार से पांच तत्वों की जो बात है वो पांच के अंदर एक ही का पांच रूप में कहा गया है। उसमें विज्ञान जो भी कह रहा है उससे कोई, विज्ञान अपने ढंग से जो कह रहा है वो सही कह रहा है, हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वाचार्य जो कह रहे हैं वो अपने ढंग से कह रहे हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, इसमें भेद मानना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से फिर मन, वैसे मान बुद्धि अहंकार ये तीनों भी जड़ हैं, ये चेतन नहीं है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, ये जो अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है, ये सब जड़ है। जीवात्मा निकल गया, मन बुद्धि कहाँ गए? ये तो जो अष्टधा प्रकृति है, पुर्यष्ट का जो जाति है वो किस रूप में जाती है उसको भी समझना चाहिए। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जो जाता है तो ये अष्टधा प्रकृति भी जाती है अपरा, पर कैसे जाती है? जैसे अग्नि के ऊपर से हवा जा रही है तो अग्नि की उष्णता उसमें आरोपित हो गई, जल के ऊपर से हवा जा रही है तो जल की शीतलता उसमें आरोपित हो गई, फूलों के ऊपर से हवा जा रही है तो गंध पृथ्वी का गुण, मतलब इन पंच महाभूतों के जो गुण धर्म हैं उस हवा में आरोपित कर दिए गए। इसी प्रकार से जीवात्मा के
मन, बुद्धि, अहंकार और ये पंच महाभूत, ये अष्टधा प्रकृति, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। आत्मा का आना जाना नहीं है, आत्मा तो सब जगह परिपूर्ण है। ये जो जाता है ना, ये जाता है, और इसके अंदर जैसा संस्कार भरा हुआ है वो लेके जाता है। इसीलिए पूर्व जन्मों की स्मृति रह जाती है, परंतु वो स्मृति रह जाए तो संसार नहीं चल सकता है, इसलिए विस्मृति भगवान ने दे दी, भूलने की शक्ति। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, विस्मृति। हमें तो खूब हो रही है विस्मृति, भगवान ने बहुत कृपा करके दी है। अगर इंसान के घर कोई सुखद घटना ऐसी घटी, उसका हर्ष में वो पागल हो जाए, परंतु थोड़े क्षणों में भूल जाता है, फिर दूसरी बातें आ जाती हैं ख्याल में। इसी प्रकार से कोई अत्यंत दुखद घटना घटी तो फिर उसके बाद हम अगर भूले नहीं तो उसमें भी हमारे जीवन लीला पूरी हो जाएगी। ये विस्मृति भगवान ने बहुत अच्छी दी। कुछ क्षणों पहले इंसान कहता है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं, फिर भूल जाता है। वो बड़ा अच्छा है, अच्छा है, विस्मृति बहुत अच्छी। तो भगवान ने विस्मृति दी है, वो संस्कार तो सब भरे हैं अंदर, उनको लेके ही एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन होता है। अब इसके बाद भगवान कह रहे हैं बुद्धि निर्णायक रूप में है, मन तरंगे, मनन सोचने चिंतन का काम करता है, और अहंकार महाशय कहते हैं मैं करता हूं, मैं। ये अहंकार महोदय बहुत मिथ्यावादी हैं, बहुत झूठे हैं। सूरदास जी ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, कीन सब गोपाल की हो। पुरुषार्थ तो पुरुष तो एक है, हम सब प्रकृति हैं, चाहे वो परा प्रकृति, जीवात्मा परा प्रकृति। और कबीर साहब अपने को अनेकों स्थानों पे स्त्री लिंग के रूप में प्रयोग करते हुए पाए गए, उनकी साखियों में, उनकी वानियों में, और कहीं तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया मैं तो उनकी दुल्हनिया। ये दुल्हनिया का मतलब ये नहीं है कि दुल्हन है, वधू है, ये प्रकृति की बात कही जा रही है। प्रकृति हम सब परमात्मा की प्रकृति हैं। पुरुष तो एकमात्र परमात्मा है, परमात्मा है। उसमें प्रकृति में दो प्रकार की प्रकृति है, यह अष्टधा प्रकृति की चर्चा हुई। अब अपरे यमित दन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम, इसके अतिरिक्त ये जो 8 भेद वाली अष्टधा प्रकृति की बात की गई, इसके अतिरिक्त अन्या प्रकृतिम विधिम में पराम, उसको परा प्रकृति के रूप में जानो। विधिम मतलब जानता हूं। एक प्रकृति अपरा हुई, वो कौन सी है? जीव भूताम महाभावो यदम धार्यते जगत, वो जीव रूप में परा प्रकृति है, चेतन रूप में परा प्रकृति है, जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत किसके द्वारा धारण किया जा रहा है? परा प्रकृति के द्वारा। अपरा तो बिचारी जड़ है, एक जड़ है, एक चेतन है कहने के लिए। और ये सब आए कहां से हैं और हैं क्या? एको हम।
सर्वम खलम मिदम ब्रह्म ब्रह्मात् किंचिन न विद्यते तस्मात् ब्रह्म स्वरूपम ही सत्यम सत्यम इदम जगत। परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति और जय सृष्टि उपाय त्रिविध मनाई संग सहाय न दूजा। उसने कहीं बाहर से उपादान कुछ नहीं लाया है, वो मतलब निमित्त उपादान कारण से कोई चीज का निर्माण होता है, परंतु वो परमात्मा को बाहर से किसी उपादान की जरूरत नहीं पड़ी है। यह निमित्त उपादान कारण के विषय में अनेकों बार बता दिया है। जैसे स्वर्णकार है, सोने के आभूषण बना रहा है, तो सोना जो है उसमें उपादान कारण है, स्वर्ण जो है उपादान कारण है, और स्वर्णकार सोना गलाने का पात्र, उसके औजार चिमटी वगैरह जो भी होंगी उसके पास, फूंकनी वूंकनी आजकल तो दूसरे ढंग आ गए, परंतु वो सब पुराने जमाने से। तो वो जितने भी उपकरण हैं वो सब जो हैं निमित्त कारण है, और सृष्टि का निमित्त कारण उपादान कारण परमात्मा है। स्वर्ण के आभूषण का उपादान कारण स्वर्ण है, निमित्त कारण स्वर्णकार है, स्वर्ण को गलाने के पात्र हैं और जो अन्य उपकरण है। परंतु परमात्मा को किसी सहायक की जरूरत नहीं है, उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है। अर्थात ये परा और अपरा परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये जो परमात्मा, और वैसे साधारण भाषा में आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं आप सब, कि व्यक्ति और व्यक्ति की प्रकृति उससे भिन्न नहीं है। प्रकृति अर्थात नेचर, स्वभाव, कहता ना, ये सब नेचर है, नेचुरल, नेचर, स्वाभाविक, ये परमात्मा की प्रकृति है। हमारे अंदर जो चेतन है वो भी परमात्मा की प्रकृति है। हमारे आपके सबके अंदर परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से एतद योनिनी भूतानि सर्वानीत्य युपधारये अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अब भगवान कह रहे हैं ये जितनी भी प्राणियों की योनियां हैं, जो सब ऊपर अष्टधा प्रकृति से निर्मित हुई हैं, इनका मैं स्वयं करता हूं और इस जगत का प्रभव और प्रलय ये भी सब मेरे द्वारा होते हैं। अर्थात ये संपूर्ण जगत भगवान के द्वारा ही प्रकट होता है और भगवान के द्वारा ही पालित होता है। यहाँ तो केवल प्रभव प्रलय तथा प्रभाव और प्रलय की बात की है, मतलब ये संपूर्ण जगत जो है भगवान के द्वारा प्रकट होता है और सब भगवान में ही लीन हो जाता है। उसके लिए तो बारंबार एक उदाहरण देते चले आ रहे हैं, आप सब ख्याल करके सुनते हो तो, समुद्र में असंख्य तरंगें पैदा होती हैं और असंख्य तरंगें विलीन होती रहती हैं। समुद्र अपने स्वरूप में स्थित है, परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित है, उससे अनंत असंख्य सृष्टियां, अनंत जीव प्रकट होते हैं और अनंत जीव उसमें तिरोहित हो जाते हैं। तो ये भगवान ने दो बातें की। एक तो ये जितनी भी योनियां हैं, हम सब कहते हैं 84 लक्ष योनि, ये भूतानी सभी प्राणियों की, भूतों की, मतलब इसमें जड़ चेतन सब आ जाते हैं। ये परा और अपरा प्रकृति के द्वारा धारण किए गए हैं। जितने भी ये 84 लक्ष प्रकार के शरीर हैं, ये परा और अपरा प्रकृति के द्वारा धारण किए गए हैं, बनाए गए हैं।
और इन सब में भगवान जो हैं इस संपूर्ण अस्तित्व का, यहाँ जगत शब्द है परंतु जगत शब्द का अर्थ हमारे विचार से अस्तित्व कर लेना चाहिए। जितना अस्तित्व है उन सब का कारण परमात्मा है। इतनी बात समझाई गई है। मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। इसके बाद भगवान कहते हैं, हे धनंजय, अर्जुन का ही नाम है धनंजय, भिन्न भिन्न नामों से अर्जुन को संबोधित, कहीं पार्थ कहते हैं, कहीं धनंजय कहते हैं। परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा कारण नहीं है। इन संपूर्ण सृष्टि का परमात्मा से अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। परमात्मा जो है सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव, जिस प्रकार से सूत में सूत की ही मणि है, मन के, आप माला बनाओ, कैसी माला बनाओ, जिसमें सूत के ही मन के बना के पिरो दिए गए हो। तो भगवान यही कह रहे हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव, जिस प्रकार से सूत के मनकों को पिरो दिया गया है। ये परा और अपरा जो दोनों प्रकृतियां हैं और उनके द्वारा ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये सब जो कुछ विस्तार हो रहा है ये सब परमात्मा में ही स्थित है। ये परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस बात को जान लेना सबको जान लेना हो जाता है। अर्थात स्वर्ण को जान लेने पर स्वर्ण के आभूषण, चाहे वो कान के कुंडल हैं, हाथ के कंगन हैं, गले का हार है, कान का कर्णफूल है, जितने भी आभूषण हैं, स्वर्णकार उसमें स्वर्ण ही स्वर्ण देखता है। उसको उससे भिन्न कुछ दूसरा नहीं दिखाई देता है, वो उसमें स्वर्ण को देख लेता है। इसी प्रकार से जो तत्ववेता मुनि है वो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में परमात्मा को देख लेते हैं। परमात्मा ही इन सब भिन्न भिन्न नाम रूपों में व्यक्त हो रहे हैं। परा और अपरा प्रकृति के द्वारा वही व्यक्त हो रहे हैं। जितना सृष्टि में सृजन हो रहा है, सृष्टि का जो पराभव हो रहा है, प्रलय हो रहा है, वो सब का मूल कारण परमात्मा ही है। ना किसी का जन्म है, ना किसी की मृत्यु है। इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। पहले ही दिन कह दिया गया था, भगवान तो पूरा पूरा कह रहे हैं, परंतु समझने वाले ही इस रहस्य को समझ पाएंगे। कहने वाला तो अपने ढंग से, भगवान ने तो ये सब बातें कह दी हैं, अब हम कितना उसको स्वीकार कर पाते हैं, नहीं कर पाते। हम सब तो फिर वही अपने गीत गाने लग जाते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, अमुक ने ऐसा कर दिया, अमुक की बुद्धि ऐसी है, अमुक का ये है, अमुक का। अरे भाई, ये सब है क्या? परा और अपरा प्रकृति का खेल। और परा और परा कृति किसकी है? उस परमात्मा की है जो उससे अभिन्न है। परमात्मा से उसकी प्रकृति जो है अभिन्न है, अलग नहीं है, विलग नहीं है। भक्ति यही कार्य करती है। जो संपूर्ण जगत विभक्त हो रहा है भिन्न भिन्न नाम रूपों में, तो भक्ति सबको जोड़ के एक कर देती है। इसीलिए हम भक्ति शब्द प्रयोग करते हैं। योग, योग मतलब सबका जोड़। सब जगह, चाहे कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लय योग है, कोई भी योग है, किसी भी प्रकार से सार्वभौम अस्तित्व को एक रूप में देखना, ये ज्ञान है। ज्ञान मान जहां एक नाही, देखें ब्रह्म समान जग माही। सब मान्यताएं गिर जाएं, सब धारणाएं टूट जाएं, केवल एकमात्र
परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जिस प्रकार से सूत के अंदर सूत के मनकों को सूत में पिरो के रख दिया गया है। सबके अंदर सूत है, परंतु मन के भी सूत के ही हैं, कहीं दूसरी चीज के नहीं है वो। आप गांठ लगा के माला बना लो, वो मन के जैसे दिखेंगे, एक एक गांठ एक एक मन का, वो सूत ही सूत है ना। ऊपर से देखने वालों को लगेगा कि ये मन के हैं, परंतु जो जानता है वो जानता है कि ये सूत के ही मन के बने हुए हैं और इनमें सूत ही पिरोया हुआ है। ये इन मनकों को सूत ही एक साथ जोड़ रखा है, एक साथ जोड़ रखा है। बना के देखना, बन जाती है, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। तो अभी तो घड़ी तो कह रही है कि बहुत बकवास कर ली, भैंस के सामने बजाए जाओ। हम जाए हम जे नहीं, जनावर जैसे ही जा। श्री राम, जय जय राम।